हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है ही, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की। तो आज है 10 जनवरी 2023। आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। साथियों, तो प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। सर्दी ज्यादा हो गई तो इसलिए कैप पहन लिया है। चलिए, हमको पढ़ना है, कैप से कोई मतलब नहीं है ना, क्या पहन रखा क्या नहीं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन है बी पंजाब, सी ऑप्शन है आपका तमिलनाडु या डी ऑप्शन है आपका उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है साथियों? उड़ीसा में। ठीक है, जानेंगे थोड़ा सा विस्तार से किसके विषय में? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के विषय में। ठीक है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के विषय में, बिरसा मुंडा के विषय में भी हम जानेंगे। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का जो उद्घाटन किया गया है वो कहां किया गया है साथियों? उड़ीसा में। कहां किया गया है? उड़ीसा में। और आपको पता ही होगा उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? उड़ीसा के सीएम, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम कौन है साथियों? नवीन पटनायक हैं। ठीक है, चलिए लिख देता हूं मैं, नवीन पटनायक कौन है? उड़ीसा के सीएम, उड़ीसा के सीएम। तो उड़ीसा में ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। ठीक है साथियों, और आपको पता ही है कि आने वाला जो हॉकी विश्व कप 2023 है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। यानी कि 2023 का हॉकी विश्व कप, 2023 का हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप कहां किया जाएगा? हॉकी विश्व कप कहां किया जाएगा साथियों? इसका आयोजन किया जाएगा अपने प्यारे भारत में, अपने प्यारे भारत में। क्लियर हुआ? तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है उड़ीसा में? उड़ीसा के सीएम द्वारा क्या किया गया है साथियों? ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम खोला गया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम खोला गया है। अगर मैं बात करूं साथियों बिरसा मुंडा की, मैं एक नया पेज ले लेता हूं और बात करूंगा मैं बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा कौन थे, कहां से संबंध रखते थे, इसके विषय में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। हिस्ट्री है लेकिन हम जो है इसको स्टैटिक जीके के तौर पर पढ़ते हुए चलेंगे। बिरसा मुंडा की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मध्यकालीन भारत की। बात है 1899 से 1900 के दौरान की। कब की बात है साथियों? पहले तो ये जान लीजिए बिरसा मुंडा थे कौन। तो बिरसा मुंडा, अच्छा मैं पॉइंट बनाकर लिख लेता हूं, कौन थे बिरसा मुंडा, कौन थे? तो ये थे एक आदिवासी, ये थे एक आदिवासी। ठीक है साथियों, कहां से थे? ये झारखंड से थे। कौन थे? एक आदिवासी थे। और मुंडा जो होता है साथियों ये क्या है? मुंडा एक आदिवासी या जनजातीय समूह है। मुंडा क्या है? मुंडा क्या है साथियों? मुंडा एक आदिवासी जनजातीय समूह है। मैं बिल्कुल सारी चीजें आपको क्लियर करता चल रहा हूं कि क्या है मुंडा। क्या है? एक जनजातीय समूह है, जनजातीय समूह है मुंडा, जनजातीय समूह है मुंडा। कहां का? झारखंड का। कहां का साथियों? कहां का? झारखंड का। तो झारखंड का सीएनपी, झारखंड का सीएनपी मतलब छोटा नागपुर पठार। झारखंड का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति है सीएनपी, यानी कि छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार पर पाए जाने वाली, छोटा नागपुर पठार पर पाए जाने वाली एक जनजातीय समूह है मुंडा। तो बिरसा मुंडा कौन थे? ये थे आदिवासी। बात करूंगा मैं 1899 से 1900 की, 1899 से 1900, एक मिनट, 1900 तक की, 1899 से 1900 तक की। तो इस दौरान इन्होंने 1899 से 1900 के दौरान इन्होंने क्या चलाया? मुंडा विद्रोह चलाया। कौन सा विद्रोह चलाया साथियों? मुंडा विद्रोह चलाया। क्या था मुंडा विद्रोह? मुंडा विद्रोह था अंग्रेजों से लगान वसूली। मतलब समझ रहे हैं आप कि अंग्रेज अब तक लगान वसूली करते हुए आए थे, लेकिन ये जनजातीय समूह इतना उनसे प्रताड़ित हो चुका था कि इनका नेतृत्व करने के लिए किसका? मुंडा समाज का, मुंडा जनजातीय समूह का। तो मुंडा जनजातीय समूह का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति आगे आता है जिनका नाम था बिरसा मुंडा। झारखंड की बात है, मध्यकालीन भारत की बात है। 1899 से 1900 तक कौन सा विद्रोह चला साथियों? मुंडा विद्रोह चला। क्लियर हुआ? क्या था? ये लगान वसूली से संबंधित था, मतलब अंग्रेजों से लगान वसूली।
किससे लगान वसूली साथियों? अंग्रेजों से लगान वसूली से संबंधित। तो ये क्या करता था मुंडा जातीय समुदाय? अंग्रेजों से लगान वसूली, अंग्रेजों से लगान वसूली करता था। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ साथियों? 1900 में, सन 1900 में इन्हें फांसी, वो जहर अंग्रेजों द्वारा जहर दे दिया गया। 1900 में अंग्रेजों द्वारा इनको जहर दे दिया गया, अंग्रेजों द्वारा जहर दे दिया गया, जहर देकर मार दिया गया, है ना, जहर देकर मृत्यु हो गई इनकी, बिरसा मुंडा की। कहानी समझ में आई? मध्यकालीन भारत 1899 से 1900 तक चला मुंडा विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने। मुंडा क्या है? एक जनजातीय समूह है झारखंड का। झारखंड में स्पेशल कहां का? CNP मतलब छोटा नागपुर पठार का। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली के एवज में चलाया गया आंदोलन था मुंडा विद्रोह। ठीक है, और 1900 में अंग्रेजों द्वारा जहर देकर बिरसा मुंडा को मार दिया गया। ठीक है साथियों, बात कर रहा हूं मैं झारखंड की। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। और कैपिटल क्या है झारखंड की? रांची। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में पर्पल फेस्ट, फेस्ट का एक शॉर्ट फॉर्म में फेस्टिवल की एक शॉर्ट फॉर्म में फेस्ट, पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपका ऑप्शन ए है गोवा, आपका ऑप्शन बी है केरल, आपका ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, या आपका ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो साथियों जो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है वो किया गया है गोवा में। कहां किया गया है? गोवा में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। पर्पल फेस्ट, PUREPLE, पर्पल फेस्ट, ये फेस्टिवल की शॉर्ट फॉर्म है फेस्ट। तो इसका आयोजन कहां किया गया साथियों? इसका आयोजन किया गया है गोवा में। गोवा से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। बताइए, रिसेंटली मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, अच्छा गोवा के विषय में जान लीजिए। गोवा की कैपिटल पणजी, और CM कौन है यहाँ के? बताइए हेमंत क्या है गोवा के CM? गोवा के CM है प्रमोद सावंत। गोवा के CM है प्रमोद सावंत। ठीक है, ये तो हो गए CM। ठीक है, ये तो हो गए CM। ये क्या हो गया साथियों? CM। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ये क्या हो गई? गोवा की कैपिटल। ठीक है साथियों, चलिए अगर मैं बात करूं गोवा की, तो गोवा में अभी हाल ही में 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह कहां आयोजित किया गया? गोवा में। ठीक है, मैं गोवा की बात कर रहा हूं। तो गोवा का पहला पॉइंट 53वां फिल्म अंतर्राष्ट्रीय समारोह, 53वां इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 53वां इफ्फी कहां आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज गोवा की क्या है? रिसेंटली मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कौन सा साथियों? मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियों? मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। तो जिसका नाम बदलकर गोवा के जो CM थे मनोहर पारिकर, गोवा के एक्स CM कौन थे? मनोहर पारिकर, उनके नाम पर किया गया है। मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कन्वर्ट इनटू किसमें? मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा, मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डा। तो ये भी कहां पर है? गोवा में है। इसका पहले नाम क्या था मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डे का? रिसेंटली मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो ये भी कहां है साथियों? ये भी गोवा में है। ये भी कहां पर है? गोवा में। तो दो प्रश्न बने गोवा से। अच्छा, जो इफ्फी था 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो गोवा में आयोजित किया गया था, वो गोवा के किस स्थान पर, किस स्टेडियम पर आयोजित किया गया था? तो उस स्टेडियम का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। गोवा में कहां पर? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। मैं लिख देता हूं यहां को, है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। मुखर्जी स्टेडियम 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। ठीक है, तो पर्पल फेस्ट क्या है? पर्पल फेस्ट है साथियों दिव्यांगजनों की सशक्तिकरण बढ़ाने हेतु। और एक चीज और, तो ये पहला जो है इंक्लूजन फेस्टिवल है, मतलब समावेशी फेस्टिवल है। पर्पल फेस्ट क्या है? दो पॉइंट है इसके। एक तो ये पहला इंक्लूजन फेस्टिवल है। इंक्लूजन क्या होता है? समावेशी, यानी कि सबको एक साथ लेकर के चलना, समावेशी पहला इंक्लूजन फेस्टिवल है। ठीक है, पहला इंक्लूजन फेस्टिवल है। और दूसरा जो है इसमें दिव्यांगजनों को एक साथ लेकर चलना, दिव्यांगजनों के
महत्व को समझना, दिव्यांगजनों पर फोकस है इस फेस्ट का। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए इस फेस्ट का, एक तो दिव्यांगजनों पर फोकस है और पहला इंक्लूजन फेस्टिवल है, यानी कि पहला समावेशी उत्सव मनाया जा रहा है कहां पर, गोवा में। ये भारत का पहला ऐसा पर्पल फेस्ट ऐसा उत्सव आयोजित कर रहा है, कौन, गोवा। सीएम प्रमोद सावंत, कैपिटल पणजी, 53वां कहां इफ्फी कहां हुआ, गोवा में। गोवा में कहां पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम और मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहां, गोवा में। क्लियर हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश के महान फुटबॉलर, साथियों देखो मैं आपको हर रोज बोलता हूं, अगर जिसने मेरी एक बार करंट अफेयर का सेशन देख लिया है तो वो सारे सेशन देखना भूल जाएगा, मतलब वो कहीं और जाना भूल जाएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, आपकी आगामी परीक्षा में। तो मैं करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके बताता हूँ, प्रश्न एक रहता है लेकिन उसके आसपास जो चीज हो रही है उस सारी घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश के महान फुटबॉलर गियानुलुका बियाली का हाल ही में निधन हो गया है। तो किस देश की ये महान फुटबॉलर थे? आपका ऑप्शन है ए ब्राजील, बी ऑप्शन इटली, सी ऑप्शन स्पेन या डी ऑप्शन फ्रांस। तो साथियों ये जो महान खिलाड़ी थे ये थे इटली के। ये कहां के थे साथियों? महान खिलाड़ी थे कहां के? इटली के। कौन से? गियानलुका बियाली। किसकी बात कर रहा हूं? गियानलुका बियाली। कौन थे साथियों? ये थे फुटबॉलर। ठीक है, क्या थे साथियों? ये फुटबॉलर थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कहां के थे साथियों? इटली के थे। कहां के? इटली के। अगर मैं बात करूं साथियों इटली की कैपिटल की, तो इटली की कैपिटल है रोम। इटली की कैपिटल क्या है साथियों? रोम इटली की कैपिटल है। और करेंसी की बात करूं तो करेंसी क्या है साथियों? यूरो। ठीक है, ये तो क्या हो गई? करेंसी। ये क्या हो गई साथियों? करेंसी। और ये क्या हो गई साथियों? कैपिटल। क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज और, रिसेंटली अभी ब्राजील के एक महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का निधन हुआ है। कौन? पेले। एक और महान खिलाड़ी है पेले। तो ये कहां के थे? ये भी ब्राजील के थे। ये इटली के हैं। ये कहां के थे साथियों? ये थे ब्राजील के। बहुत महान खिलाड़ी थे पेले। ये क्या थे? फुटबॉलर। ये भी क्या थे? फुटबॉलर। देखिए अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अगर आपको पीडीएफ देता हूं तो हो सकता है पीडीएफ में आपको समझ में ना आए, तो इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ये क्या थे? फुटबॉलर थे पेले। कहां के थे साथियों? ये थे ब्राजील के। ये कहां के थे? ये थे ब्राजील के। ठीक, अगर मैं ब्राजील की बात करूं, कैपिटल की, ब्राजील की कैपिटल की बात करूं तो ब्राजील की कैपिटल क्या है साथियों? ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल क्या है साथियों? ब्राजीलिया ब्राजील की कैपिटल है। और ब्राजील की करेंसी की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील की जो करेंसी है वो क्या है? ब्राजीलियाई रियाल। ठीक है साथियों, हमने इनके विषय में जान लिया, महान फुटबॉलर खिलाड़ी के विषय में जान लिया जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। पहले खिलाड़ी हैं गियानलुका बियाली, फुटबॉलर हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी थे। ये कहां के थे? इटली के थे। इटली की कैपिटल करेंसी पता लग गई। और रिसेंटली एक और खिलाड़ी पेले, ये क्या है? फुटबॉल के खिलाड़ी। ठीक है, पेले खिलाड़ी मैं लिख देता हूं आसानी से जिससे कि आपको समझ में आए। पेले कहां के थे? ब्राजील के। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है Y20 समिट 2023। Y20 समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका ऑप्शन है इटली, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो Y20 समिट 2023 का आयोजन पहली बार कर रहा है भारत। कौन आयोजित कर रहा है इसको? पहली बार साथियों इसको भारत आयोजित कर रहा है। Y20 समिट 2023 इसके विषय में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। Y20 समिट क्या है? Y20 है यूथ एंगेजमेंट ग्रुप। Y20 मतलब यूथ एंगेजमेंट ग्रुप। कहीं ना कहीं साथियों ये G20 से जुड़ा है, कहीं ना कहीं G20 से इसका कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? तो सबसे पहले तो ये भारत के जितने भी युवा लीडर हैं उनको प्रमोट करना, उनको आगे लाना। ठीक है, भारत के युवा लीडर देखिए कहीं ना कहीं वाई मतलब यूथ से रिलेटेड है। ये भारत के युवा लीडर को आगे लाना या एक साथ मंच पर लाना।
एक साथ मंच पर लाना, एक साथ मंच पर लाना। अच्छा कि मैं विस्तार से और समझाता हूँ। देखिए Y20 समिट जो है वो G20 के जितने भी देश हैं तो उनके जो G20 के यूथ लीडर है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ साथियों? G20 के यूथ लीडर की बात कर रहा हूँ, यूथ लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, यूथ लीडर्स की बात कर रहा हूँ। किसके? G20 के यूथ लीडर की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी G20 के नेता हैं, है ना, बड़े बड़े नेता हैं और G20 देश के उन नेताओं के या फिर उन G20 कंट्रीज के युवा लीडर्स और भारत के जितने भी युवा लीडर्स हैं उनको एक साथ मंच पर लाने का एक समूह है। G20 देशों के नेताओं में जितने भी यूथ लीडर्स हैं उनको भारत के यूथ लीडर्स के साथ एक साथ मंच पर लाने का एक समिट है Y20 समिट, Y20 यूथ एंगेजमेंट ग्रुप। ठीक है, तो रिसेंटली अभी खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, कौन बताइए? तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसका? इस समिट का लोगो वगैरह इसका उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ये खेल मामलों के मंत्री हैं। ठीक है साथियों, युवा मामले और खेल, युवा मामले प्लस के खेल मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस Y20 समिट का लोगो और थीम लॉन्च की है। इन्होंने क्या किया है? अनुराग ठाकुर ने क्या किया है? लोगो और थीम लॉन्च की है, लोगो प्लस के थीम लॉन्च की है। थीम लॉन्च किसकी? Y20 समिट 2023 की। तो इसका आयोजन पहली बार कर रहा है भारत, पहली बार भारत आयोजन कर रहा है इसका, पहली बार भारत आयोजन कर रहा है। ठीक है, भारत आयोजन कर रहा है। क्लियर हुआ? भारत आयोजन। एक बार और दोबारा से अगर वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Y20 समिट क्या है? जितने भी G20 देश हैं उनके नेता हैं, तो उन नेताओं में से जितने भी यूथ लीडर्स हैं और भारत के यूथ लीडर्स हैं उनको प्रमोट करना, उनको एक साथ मंच पर लाने का एक एंगेजमेंट ग्रुप है Y20। ठीक है, तो अभी युवा और खेल मामलों के मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर ने इस समिट का क्या लोगो और थीम लॉन्च की है। क्लियर हुआ साथियों? पहली बार कौन आयोजित कर रहा है इसको? भारत आयोजित कर रहा है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। FSSAI द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है ना? 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। आपका ऑप्शन ए है सिक्किम रेलवे स्टेशन, आपका ऑप्शन बी है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन है मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन, या डी ऑप्शन है आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर है साथियों वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। क्या आंसर हो गया इसका सही? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को क्या मिला है साथियों? क्या मिला है बताइए? 5 स्टार। ये कितने स्टार हो गए साथियों? 3 2 5 स्टार हो गए। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट, ईट राइट स्टेशन किसको मिला है? वाराणसी रेलवे स्टेशन को। मैं आपको बताता चलूं, वाराणसी जो लोकसभा क्षेत्र है वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी रेलवे स्टेशन ये क्या है? लोकसभा क्षेत्र है। ये क्या है साथियों? लोकसभा क्षेत्र किसका है? वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी का, वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र है किसका? वाराणसी, वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो लोकसभा सीटें कितनी हैं यूपी में? मैं क्या कर रहा हूं साथियों, मैं इस समय स्टैटिक जीके आपको बता रहा हूं। यूपी में लोकसभा सीटें, यूपी में लोकसभा सीटें, तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है साथियों 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। तो कितनी सीटें हैं यूपी में? लोकसभा सीटें 80 हैं। यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 है। लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को क्या मिला है? ईट राइट स्टेशन। अर्थात ईट राइट स्टेशन कौन देता है? FSSAI देता है ना, फूड सिक्योरिटी मतलब खेल क्या बोलते हैं,
फूड सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता मेरे को, है ना, देख लेते हैं। इसको कौन देता है? FSSAI, ठीक है। खाद्य सुरक्षा एक संगठन होता है जो जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर बिकने वाले उत्पाद हैं उनकी प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि वो हाइजीन युक्त हैं, यानी कि वो खाद्य योग्य हैं, वो पदार्थ उस स्टेशन पर बिकने वाले पदार्थ क्या हैं? खाद्य योग्य हैं। स्टार प्रमाणीकरण वाले अन्य स्टेशन भी यहाँ पर शामिल हैं। कौन कौन से हैं? आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन नई दिल्ली है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, और भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ई ट्राई स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया था अभी हाल ही में, ठीक है, FSSAI द्वारा। क्लियर हुआ साथियों? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ई ट्राई स्टेशन का दर्जा दिया गया है FSSAI द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए के उपयोग को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन ए है जापान, आपका ऑप्शन बी है इटली, सी ऑप्शन है आपका अमेरिका, या डी ऑप्शन है आपका भारत। तो साथियों ये सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? अमेरिका। आपको पता होगा रिसेंटली अमेरिका में एक AFD नामक रोग चल रहा है। कौन सा रोग? AFD। संविधान पार्क कहां से आ गया? चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं ना। तो अभी रिसेंटली अमेरिका में क्या चल रहा है? एक मधुमक्खियों से संबंधित रोग चल रहा है जिसके कारण तमाम मधुमक्खियां मारी जा रही हैं, जिसके कारण साथियों तमाम मधुमक्खियां मारी जा रही हैं। मधुमक्खी का एक रोग है, कौन सा? AFD। कौन सा साथियों? AFD। AFD एक रोग है मधुमक्खियों का, यानी कि अमेरिकन A फॉर क्या हो गया? अमेरिकन फुल ब्रेड डिसीज। फुल ब्रेड डिसीज ये क्या है? एक मधुमक्खी रोग है। ये क्या है साथियों? एक मधुमक्खी रोग है जो कि कहां फैल रहा है? अमेरिका में फैल रहा है। ये क्या है? मधुमक्खी रोग है। इसका एक लार्वा है ना, उस लार्वे से कहीं ना कहीं ये रोग फैल रहा है। मधुमक्खी रोग है। ये कहां फैल रहा है साथियों? लार्वे से संबंधित है। ये फैल रहा है USA, यानी कि अमेरिका में ये रोग फैल रहा है, जिसके कारण तमाम मधुमक्खियों को मारा जा रहा है, और उसी के लिए एक टीका विकसित करने के लिए अमेरिका ने अपने उसमें मंजूरी दे दी है, ठीक है। दुनिया के पहला टीके के उपयोग में मधुमक्खियों के लिए, है ना, मधुमक्खियों के लिए अब तक का दुनिया का पहला टीका जिसके उपयोग को मंजूरी दे दी है, किसने? अमेरिका ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मधुमक्खी रोग से संबंधित हो गया। तो इस टीके का उपयोग कहाँ किया जाएगा? टीका का उपयोग कहाँ किया जाएगा साथियों? अमेरिका में किया जाएगा। ये विश्व का एक ऐसा पहला टीका होगा मधुमक्खी से रिलेटेड विश्व का पहला टीका होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी ऑप्शन चंडीगढ़, सी ऑप्शन गुजरात, या डी ऑप्शन केरल। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में G20 की थीम पर आधारित गुजरात के जो CM है कहां पर किया गया साथियों? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। गुजरात के CM है साथियों भूपेंद्र पटेल। गुजरात के CM कौन है? गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल जी द्वारा G20 की थीम पर आधारित इस अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। G20 की थीम पर आधारित, व्हाट इज G20 की थीम? इस G20 की थीम पर आधारित महोत्सव है। ये थीम पर आधारित महोत्सव है। ये महोत्सव क्या है? G20 की थीम पर आधारित। और G20 की थीम क्या है साथियों? तो G20 की थीम है वन अर्थ। क्या है साथियों? वन अर्थ एक पृथ्वी, वन नेशन एक राष्ट्र, वन नेशन, और वन फैमिली एक परिवार। वन फैमिली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑन टंग होना चाहिए साथियों। ये थीम जो है G20 की, इस वर्ष G20 का आयोजन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारतीय PM श्री नरेंद्र मोदी जी। तो G20 की थीम क्या साथियों? वन अर्थ, वन नेशन, वन फैमिली, एक पृथ्वी, एक राष्ट्र, एक परिवार।
ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। इसकी थीम पर, G20 की थीम पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? आपको पता होगा डिजिटल बैंकिंग में ज्यादातर जो टेक्निकल मामले में वो साउथ के सदर्न के स्टेट हैं वो अग्रणी है। आपका ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है तेलंगाना या डी है कर्नाटक। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है केरल। ठीक है, तो केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जो पूर्ण रूप से डिजिटल है। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल बैंकिंग के मामले में अग्रणी राज्य, डिजिटल बैंकिंग के मामले में अग्रणी राज्य कौन बन गया है? पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग, पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग कौन सा स्टेट बन गया है साथियों? वो बन गया है केरल। ठीक है, कौन सा स्टेट? केरल एक ऐसा स्टेट बन गया है जो पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है। पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है। केरल की कैपिटल क्या है साथियों? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। और केरल के जो सीएम है वो कौन है? पी विजयन केरल के सीएम है। मैं बात करूं अगर केरल की, तो साथियों केरल की एक और पंचायत है जो पूर्ण रूप से साक्षर बन गई है। केरल की कौन सी पंचायत है जो पूर्ण रूप से साक्षर बन गई? पल्लमपुरा। ये कौन है? सीएम। ये क्या है? कैपिटल। ये क्या है साथियों? कैपिटल। केरल की बात कर रहा हूं मैं। तो पूर्ण रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है? कौन सी? पल्लमपुरा। कौन सी है साथियों? पल्लमपुरा। पूर्ण रूप से साक्षर पंचायत केरल की कौन सी साथियों? पल्लमपुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पल्लमपुरा ग्राम पंचायत है किसकी? केरल की, जो पूर्ण रूप से साक्षर होने वाली ग्राम पंचायत बन गई है। ठीक है साथियों, चलिए अब डिजिटल बैंकिंग का पूर्ण रूप से हो गया है राज्य, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, बताइए सभी को। अभी हाल ही में कितने जनवरी को मनाया गया है? 9 जनवरी को। यह कौन से क्रम का था? आपका ऑप्शन ए है 15वें, बी ऑप्शन 16वें, सी ऑप्शन 17वें या डी ऑप्शन 18वें। तो साथ ही उसका सही आंसर है 17वें क्रम का ये प्रवासी भारतीय दिवस था। कब मनाया गया था? जब गांधी जी 1893 में 22 वर्ष की अपनी यात्रा के दौरान अफ्रीका में गुजारने के दौरान 9 जनवरी 2015 को कहां लौटे थे? भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं प्रवासी भारतीय की बात कर रहा हूं। प्रवासी भारतीय दिवस। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो कौन से क्रम का था साथियों? ये था 17वें क्रम का। ये कब मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो ये दोनों बातें आपके परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी सी उपयोगी हो गई। ठीक है साथियों, 9 जनवरी को। और कौन से क्रम का था ये? 17वें क्रम का था। क्यों मनाया जाता है? अच्छा, मनाए जाने का कारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता होगा कि 1893 में कौन गए? गांधी जी। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल्ला नामक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। और 22 वर्ष के बाद में, कब? 22 वर्ष के बाद 9 जनवरी 1915 को कितने वर्ष हो गए? 22 वर्ष पश्चात। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष गुजारे। 9 जनवरी को क्या आ गए थे? ये वापस आ गए थे। एक एनआरआई के रूप में, एक प्रवासी भारतीय के रूप में जिस दिन गांधी जी वापस आए, तो उसी दिन से 9 जनवरी 1915 को आए थे, उसी दिन से हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो यहाँ पर गुयाना के राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि के रूप में रहे मोहम्मद इरफान अली।
है ना। इसी में प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ मनाया गया, ये भी जानना बहुत जरूरी है, किस कहाँ पर मनाया गया। तो साथियों ये मनाया गया इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ मनाया गया, इंदौर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया साथियों, इंदौर में मनाया गया, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, इंदौर में किया गया। मुख्य अतिथि और लिखने हैं मुझे, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मुख्य अतिथि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य अतिथि। तो साथियों जो मुख्य अतिथि रहे वो रहे गुयाना के राष्ट्रपति। कौन रहे, मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली। अगर जिसने वीडियो देखी है तब तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज लिखा हुआ थोड़ा सा समझ में नहीं आ सकता है। मोहम्मद इरफान अली। अब ऐसा बोलोगे कि आप इसीलिए लिखते हो कि बच्चे वीडियो देखें, ऐसे ही मान लीजिए मोहम्मद इरफान अली। तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। मोहम्मद इरफान अली कौन है, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। गुयाना राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली क्या रहे, मुख्य अतिथि रहे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, 9 जनवरी को मनाया गया। कौन से क्रम का था, 17वें क्रम का था। मुख्य अतिथि कौन रहे, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। कहाँ मनाया गया, इंदौर में मनाया गया। इंदौर इज द सिटी ऑफ कहाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। क्लियर हुआ क्यों मनाया जाता है, कारण भी मैंने लिख दिया। इसकी जो थीम रही थी साथियों, थीम प्रमुख विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। ये इस वर्ष की क्या रही है, थीम रही है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन केरल, ये बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन नई दिल्ली या डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है साथियों, इसकी मेजबानी कर रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा है, 5वां खेलो, 5वां खेलो। अच्छा ये है 5वें खेलो यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा साथियों, एमपी, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य करेगा साथियों, मध्य प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। क्लियर हुआ। अच्छा अगर मैं बात करूं चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो साथियों जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, फोर्थ, यहीं पे लिख देते हैं, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम वो हुए थे पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ गेम्स, तो साथियों वो कहाँ हुए थे, वो हुए थे पंचकुला हरियाणा में। कहाँ हुए थे, पंचकुला हरियाणा में हुए थे। ठीक है, पूछ लेता है कि चौथे कहाँ हुए, पंचकुले हरियाणा में हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स लगभग के इस 5वें यूथ गेम्स में 8 शहरों में मेजबान और 6000 खिलाड़ी, है ना, 6000 खिलाड़ी के लगभग इसमें प्रतिभाग करेंगे। और मध्य प्रदेश के कितने, 8 शहरों में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किसका, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए मध्य प्रदेश के अगर मैं सीएम की बात करूं, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान सीएम कौन है साथियों, शिवराज सिंह चौहान। ये भी आपको पता होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मैं जो है हर एक स्टेट का सीएम या कैपिटल बताते हुए चलता हूं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम हो गए शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने अभी उद्घाटन किया है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। क्लियर हुआ। इसके साथ आज की इस प्रश्न श्रृंखला को समाप्त करते हैं। प्रश्न श्रृंखला कैसे लगी इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ इसकी पीपीटी के पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय हिंद।